एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गंगापुर। इस गांव में पुरानी बातें मानने वाले लोग रहते थे। जैसे कि इस गांव में अभी तक किसी के पास मोबाइल भी नहीं था। गंगापुर के घरों के बाहर मशालें जली रहती थी। रात के 8 बजते ही लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते थे, मानो कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। गंगापुर में अगर सबसे अमीर कोई था तो वो था सेठ धनीराम, जिसका कोई छोटा मोटा कारोबार था। उसे सब लोग सेठ जी कह के बुलाते थे। तो धनीराम की एक बेटी भी थी, दिखने में काफ़ी सुंदर थी, जिसका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका बचपन से ही किसी से बात नहीं करती थी, शांत स्वभाव की थी और हमेशा अकेले रहना ही पसंद करती थी। जैसे कि एक पुराना गांव था, तो इसमें पानी भरने के लिए नदी पर जाना पड़ता था। तो एक दिन मणिकर्णिका पानी भरने नदी पर जा रही थी। जंगल में पड़े पेड़ पत्तियों और सूखी हुई घास, बंजर जमीन से होती हुई वह नदी का रास्ता था। तो चलते चलते वो नदी तक पहुंच ही गई। मणिकर्णिका ने जैसे ही अपनी मटकी नदी में डुबाई, उसे कुछ पानी के बुलबुले उठने की आवाज़ आई। तो मणिकर्णिका इधर उधर देखने लगी। बहुत डर गई थी मणिकर्णिका। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो थोड़ी देर में उसे समझ आया कि शायद हवा के वजह से ये सब हो रहा होगा। तो मणिकर्णिका ने फिर से अपनी मटकी नदी में डुबाई। तो वो देखती है कि अचानक से पूरे नदी का पानी लाल हो रहा था। ये सब देखकर मणिकर्णिका बहुत डर गई और सीधे घर पर आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसने ये सब अपने पिताजी को बताया। तो पिताजी ने उसे कहा, 2 साल पहले उस नदी में डूबकर सरपंच की बेटी की हत्या हो गई थी। तभी मणिकर्णिका काफ़ी डर गई और जाके अपने रूम में सो गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तभी मणिकर्णिका को किसी ने बाहर से हल्की सी आवाज़ दी, मणिकर्णिका बाहर आ जाओ, चलो पानी भरने जाना है, नदी का पानी सूख रहा है। तभी मणिकर्णिका की आँख खुल गई और उसे नींद में कुछ भी भान नहीं रहा और अपनी मटकी लेके दरवाजे के बाहर निकल गई। थोड़ी देर उसे कुछ नज़र आया कि कुछ सुंदर सी 3 लड़कियां मटकी लेके नदी की तरफ ही जा रही है और कुछ देर बाद वे लड़कियां गायब हो गई। तब वो काफ़ी डर गई और उसके चारों तरफ उसे अंधेरा नज़र आ रहा था। तभी वह जोर से चिल्लाई, क्योंकि वो नदी के ठीक सामने खड़ी थी और अचानक बेहोश हो गई। अगले दिन गांव वाले ढूंढते हुए नदी तक पहुंच गए। तभी वहां उन्हें मणिकर्णिका बेहोश पड़ी मिलती है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ है और वो उसे घर ले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, इस कहानी में सच में कोई चुड़ैल है या नहीं? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।